I, Selvin George, from Bachpan and Seven Star Convent School, going to start the chapter of history, which we have started from last 2 to 3 days. The first chapter of class 7 standard. Today's topic is thinking about time and historical periods. How we historians did not see time as passing of hours, days, or years as a clock or calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and belief. हिस्टोरियंस क्या सोचते थे? वो ये नहीं सोचते थे कि ये 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, घंटे के हिसाब से या डेज के हिसाब से या ईयर्स के हिसाब से। ये लास्ट जो 1000 साल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, 700 से लेके 1750 तक, ये टाइम पीरियड उन्होंने 3 चीज़ों में बदला था, बांटा था, हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिश काल के रूप में। हिंदुओं के टाइम पे उन्होंने क्या सोच के रखा था कि हमारे राजा महाराजा कैसे थे, हिंदू महाराजा। जब मुस्लिम्स आए थे 1200 सेंचुरीज़ में, 1300 सेंचुरीज़ में, तो उन्होंने किस तरह से राजवार किया, और ब्रिटिश काल उन्होंने किस तरह से सोचा। उनका पूरा ये कहना था कि जो भी चेंजेस आए, जैसे रीजनल राजा थे, आइडियाज़ थे, रीजनल रूरल्स थे, ये किस तरह से राज करते थे। उन्होंने हमेशा मेडिवल पीरियड को उन्होंने ये सोचा कि हम तो अंधकार में रहते हैं। ब्रिटिश काल को उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री समझा कि ब्रिटिश आए और हमारे देश में सब कुछ बदलाव लाया उन्होंने, लेकिन ये बात तो रियल नहीं थी। हमारे जो हिंदू काल था या मुस्लिम काल थे, इसमें बहुत सारे तरक्की हुए थे जो दुनिया में कहीं नहीं हुए थे। हालांकि ब्रिटिश काल में हमने कुछ सीखा साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में ऑलरेडी अवेलेबल थी, एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस तरह से हिस्ट्री लिखा कि भाई जब वो आए तब जाके हमारे देश में बदलाव आया, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन उन्होंने हमारे पुराने टाइम के बारे में तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया, देखा ही नहीं। उनके हिसाब से तो हम अंधकार में रहते थे, और जब ब्रिटिश आए वो मॉडर्न इंडिया उन्होंने बनाई। लेकिन ये बात सही नहीं है। हमारी सोसाइटीज़ में हंटर्स भी थे, गैदरर्स भी थे, फार्मर्स भी थे, और जो टाउन्स और विलेजेस में रहते थे, हमारी एम्पायर बड़ा था। हमारा जो राज था वो पूरा हिंदुस्तान यानी पूरा इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था इसे। हमारी जो हिस्ट्री है, ये मेडिवल इंडिया में भी हमने बहुत तरक्की की थी, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको इग्नोर कर दिए। यूरोपियन जो पावर्स थी, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने सिर्फ अपनी गुणगान किया। उन्हें ये सोचा कि वो आने के बाद हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन आया, लेकिन रियलिटी में हम उनसे बहुत आगे थे पहले। लेकिन इन्होंने हमारा हर चीज़ बर्बाद कर दिया, और ये खुद को ही अपने आप को ये सोचने लगे कि हमने तो बढ़ाया है, और जो पुराना इतिहास था हमारे देश में कुछ नहीं हुआ। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले से आधुनिक थे, हमारा समाज सबसे पुराना सिविलाइजेशन में आता है। ब्रिटिशर्स ने हमारे हिस्ट्री को लिखने की कोशिश की, लेकिन रियलिटी तो हम जानते हैं कि इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमारे रीजन्स में बदलाव लाए और वो अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। उनके हिसाब से जो वो लाए हमारे लिए मॉडर्निटी, वो रियलिटी में हो ही नहीं सकता। लेकिन सही बात तो ये थी कि उनके आने के पहले भी हम मॉडर्न थे। हमारे में कुछ अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस चीज़ थी, वो धीरे धीरे हमने उसे भी हटाया। लेकिन रियलिटी में हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू इंडिया, हमारा हिस्ट्री महान था, लेकिन ब्रिटिशों ने उसे इग्नोर कर दिया। ये थी टॉपिक। लेकिन हमें इस टॉपिक पे आपका होमवर्क है कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखो, क्वेश्चंस पढ़ो और इसके आंसर्स खुद बनाने की कोशिश करो। You try to read the chapter and find out the question and answers. Tomorrow I will give you the answers for the questions. We have completed one chapter from SST history of 7th standard. So from tomorrow I will give you these question answers. Write it in your notebook and learn it. Okay, thank you.